सीआरपीसी और बीएनएसएस के इस कॉम्पेरेटिव लेक्चर सीरीज में हमने अप टू सेक्शन 181 ऑफ बीएनएसएस तक कवर कर लिया है। और अगर हम सीआरपीसी के रिस्पेक्ट में बात करें तो हमने सीआरपीसी के सेक्शन 162 तक कवर कर लिया है। करंटली हम जिस पर्टिकुलर चैप्टर से डील कर रहे हैं वो है चैप्टर 13 ऑफ बीएनएसएस, which is information to police and their powers to investigate, right? तो बिफोर स्टार्टिंग द सेक्शन आइए हम एक बार फिर से अपने सेक्शंस को रिकॉल करते हैं, राइट? So we are dealing with chapter 13 of BNSS, which is information to police and their powers to investigate, right? अगर हम sections की बात करें तो ये स्टार्ट होता है from 173 to 196, right? We have covered section 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 and 181 हमने यहां तक कवर कर लिया है बीएनएसएस में, राइट? और सीआरपीसी के रिस्पेक्ट में हमने फ्रॉम 154 टू 162 इन सेक्शंस तक हमने कवर किया है, राइट? तो आइए एक बार देखते हैं कि ये जो सेक्शंस हमने पढ़ा ये क्या कहते थे। 173 इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, यानी संज्ञेय मामलों में पुलिस को इत्तिला। 174 इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड procedure of investigation thereof, right? तो पहले क्या है? Information in cognizable cases, which is FIR. फिर 174 deals with how the person will give information regarding commission of non-cognizable offense and what procedure police will adopt. 175 of BNSS deals with police officers' power. Police officers' power to investigate cognizable cases. हम जानते हैं कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर होता है कि पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है। तो सेक्शन 175 ऑफ बीएनएसएस डील्स विथ पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस। 176 डील्स विथ पुलिस के पास पावर आ गया regarding investigation of cognizable cases. Now 176 deals with पुलिस ऑफिसर क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी। तो 176 deals with procedure of investigation.
आप कनेक्ट करके पढ़ोगे तो ये सेक्शंस आपको याद रहेंगे। 175 deals with police officers power to investigate cognizable cases, right? तो ये पावर के बारे में बात करता है। 176 deals with procedure of investigation. Now, once the investigation has been started, investigation शुरू हो गया है, तो जो कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट है उसके पास टाइम टू टाइम रिपोर्ट सबमिट करना भी एक प्रोसेस है जो दिया गया है अंडर सेक्शन 177 ऑफ BNSS. So it deals with report how submitted. Right. 178 deals with power to hold investigation or preliminary inquiry. Right. 179, 180 और 181 इन तीनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। जैसे 179 deals with police officers power to require attendance of witnesses. केसेस से जुड़े जितने भी विटनेसेस हैं उनके अटेंडेंस को बिफोर द कंसर्न्ड पुलिस किस तरह से एंश्योर किया जाए, तो वो पावर भी किसके पास है? पुलिस के पास है। So 179 deals with police officers power to require attendance of witnesses, right? 180 में तो once the attendance of witnesses has been procured, अब उन witnesses का एग्जामिनेशन करेगी पुलिस during the investigation. So 180 deals with examination of witnesses by police. और इसी में हमने समझा था कि सेक्शन 180 के सब सेक्शन 3 के तहत पुलिस ऑफिसर चाहे तो प्रत्येक विटनेसेस के स्टेटमेंट को सेपरेटली राइटिंग में लिख सकती है, राइट। 181 deals with the statement of those witnesses who has been examined by police officer under section 180. तो उन स्टेटमेंट्स के यूज के बारे में, उनके एविडेंशियरी वैल्यू के बारे में 181 ऑफ BNSS डील करता है। स्टेटमेंट टू पुलिस not to be signed and use of those statements. तो यहां तक हमने डिटेल में बात किया है, हमने हर सेक्शंस के ऊपर अलग अलग क्लासेस अटेंड किया है। अगर हम सीआरपीसी के रिस्पेक्ट में बात करें तो आप इन सेक्शंस के सामने सीआरपीसी के सेक्शंस लिख सकते हो, जैसे 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, राइट। तो हमने सीआरपीसी के रेस्पेक्ट में अप टू सेक्शन 162 तक कवर कर लिया है और बीएनएसएस के रेस्पेक्ट में हमने सेक्शन 181 तक कवर कर लिया। आई होप कि जो बैकग्राउंड है वो कम से कम क्लियर हो गया होगा, राइट। और ये जो चैप्टर है ये सीआरपीसी के रेस्पेक्ट में चैप्टर 12 है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 154 टू 176, राइट। नाउ अब हम
डील करेंगे विथ सेक्शन 182 ऑफ BNSS, which is corresponding section which is 163 of CRPC, राइट। तो 182 ऑफ BNSS से हम डील करेंगे। अब यहां समझो, पुलिस ऑफिसर ने विटनेसेस के अटेंडेंस को प्रोक्योर कर लिया अंडर सेक्शन 179, उनका एग्जामिनेशन किया पुलिस ऑफिसर ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उनके स्टेटमेंट्स के यूज के बारे में हमने जाना कि इनका कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है और ना ही इन्हें साइन किया जाएगा, ना ही कहीं इन्हें यूज में लाया जाएगा, हमने एक्सेप्शंस भी देखा। नाउ 182 कहता है नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। बुलाके में नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, यानी जिस भी पर्टिकुलर पर्सन का आप एग्जामिनेशन कर रहे हो तो उस पर किसी प्रकार का कोई इंड्यूसमेंट आप अप्लाई नहीं करोगे, यानी आप उसे किसी भी प्रकार का कोई लालच या प्रलोभन नहीं दोगे कि मैं जैसा बोलता हूं वैसा ही तुम स्टेटमेंट दो। नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। इंड्यूसमेंट मीन्स समथिंग विच यू ऑफर टू समबडी इस इंटेंशन से कि वो पर्सन आपके कहे अनुसार एक्ट करे। तो आइए इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम डिटेल में समझते हैं। यहां किसके तरफ से इंड्यूसमेंट की बात की जा रही है, तो यहां पर पुलिस ऑफिसर के तरफ से इंड्यूसमेंट की बात कही जा रही है। अगर पुलिस ऑफिसर किसी प्रकार का कोई इंड्यूसमेंट उस विटनेस को देता है, लालच देता है, प्रलोभन देता है, या उसे डराता है, धमकाता है, या किसी प्रकार का कोई प्रॉमिस करता है या करवाता है, तो ये अपने आप में इररिलेवेंट है। तो आइए इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम डिटेल में समझते हैं, विच इज सेक्शन 182 ऑफ BNSS, which talks about no inducement to be offered. Inducement means प्रलोभन, लालच, offer to somebody to act in accordance with your wish, right? क्या कहता है ये पर्टिकुलर सेक्शन? ये कहता है नो पुलिस ऑफिसर, यानी कोई पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन इन अथॉरिटी। अदर पर्सन इन अथॉरिटी से हमारा मतलब ये है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑथराइज कर रखा है तो उसके बारे में। तो एक तो ये है कि कोई पुलिस ऑफिसर और कोई पर्सन इन अथॉरिटी, पहले ही नेगेटिव वर्ड यूज कर दिया गया है विच इज नो। शैल मेक, न तो करेगा, और ऑफर न तो देगा, और कॉज टू बी ऑफर्ड ना तो किसी से दिलवाएगा, और मे ना करवाएगा। एनी सच, इसमें तीन चीजें हैं। इंड्यूसमेंट यानी किसी प्रकार का कोई लालच, कोई प्रलोभन कोई पुलिस ऑफिसर या कोई पर्सन इन अथॉरिटी नहीं देगा, ना दिलवाएगा। और थ्रेट, या तो किसी प्रकार का कोई धमकी देगा
या किसी प्रकार का कोई प्रॉमिस करेगा, एज इज मेंशन्ड इन सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो हम देख लेते हैं कि सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या दिया गया है। सीआरपीसी के रेस्पेक्ट में आप पढ़ोगे तो यहां इंडियन एविडेंस एक्ट का जिक्र मिलेगा, वहीं जब आप बीएनएसएस में पढ़ोगे तो ये सभी लाइनें सेम है, लेकिन जहां चेंज है वो है सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह सेक्शन 22 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है। दोनों बातें एक ही है। तो नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन इन अथॉरिटी शैल मेक और ऑफर और कॉज टू बी ऑफर्ड और मेड एनी सच इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस एज मेंशन्ड। अब हम बीएनएसएस के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो यहां लिखा गया है एज मेंशन्ड इन सेक्शन 22 ऑफ बीएसए विच इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यहां कहा गया है। अच्छा, सेक्शन 22 ऑफ बीएसए क्या कहता है? तो वही जो सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहता था, विच इज कन्फेशन caused by inducement, threat or promise is irrelevant in criminal proceedings। तो यहां क्लियरली ये कहा गया है कि अगर सेक्शन 22 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत किसी प्रकार का कोई कन्फेशन कराया जा रहा है एक्यूज्ड के तरफ से, यहां पर्टिकुलरली एक्यूज्ड के बारे में बात किया गया है, अक्यूज्ड के तरफ से अगर किसी प्रकार का कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट दिलाया जा रहा है थ्रेट के तहत, इंड्यूसमेंट के तहत या प्रॉमिस के तहत, तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में क्या है? इररिलेवेंट है एज पर सेक्शन 22 ऑफ बीएसए व्हिच वाज सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सबसेक्शन 1 क्लियर? 182 ऑफ बीएनएसएस का सबसेक्शन 1 आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आइए सबसेक्शन 2 हम पढ़ते हैं। तो ये कहता है बट लेकिन नो पुलिस ऑफिसर, अगेन यहां पे नेगेटिव वर्ड यूज किया गया है, बट नो पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस वाला या अदर पर्सन मीन्स अगेन पर्सन इन अथॉरिटी whom police has authorized to do so shall prevent, तो किसी प्रकार से उन्हें प्रिवेंट नहीं करेगा, रोकेगा नहीं, by any caution, किसी चेतावनी के माध्यम से, और अदरवाइज या किसी अलग तरह से उन्हें रोकेगा नहीं। कोई पुलिस ऑफिसर या पर्सन इन अथॉरिटी किसी चेतावनी के माध्यम से या अदर माध्यम से, any person from making in the course of investigation under this section any statement which he may be deposed to make of his own free will। यानी in the course of investigation अगर कोई पर्सन वॉलेंटरली, यानी जो विटनेस है, अगर वो पर्सन खुद की इच्छा से अगर कोई स्टेटमेंट देना चाहता है तो उसे वो स्टेटमेंट देने से कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई पर्सन इन अथॉरिटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रिवेंट नहीं कर सकता है। आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 183 ऑफ बीएनएसएस। लेकिन आगे कहता है जो प्रोवाइजो है कि इस पर्टिकुलर सब सेक्शन का जो प्रोवाइजो है वो किसी भी तरह से सेक्शन 183 सब सेक्शन 4 ऑफ बीएनएसएस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यानी उसे अफेक्ट नहीं करेगा। आइए अब सेक्शन 183 ऑफ बीएनएसएस से हम डील करते हैं, जो कि कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ
कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स। तो हम केवल यहां पर ब्रीफ में सेक्शन को पढ़ेंगे, आगे तो हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले ही हैं। अच्छा, तो सेक्शन 183 ऑफ BNSS which is recording of confession and statement which was previously section 164 of CRPC। तो CRPC में देखोगे तो यहां लिखा गया है सेक्शन 164 सब सेक्शन 4 ऑफ CRPC। वहीं BNSS में क्योंकि सब कुछ चेंज हो चुका है, सेक्शंस चेंज हो चुके हैं, तो प्रोवाइजो में लिखा गया है 183 सबसेक्शन 4 of BNSS। Provided that nothing in this subsection shall affect the provisions of section 183 subsection 4 of BNSS which is recording of confessions and statement। यहां क्या कहा गया है, आइए ब्रीफ में समझते हैं। सब सेक्शन 4 को जब आप देखोगे तो वहां लिखा गया है 183 के कि एनी सच कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 316 ऑफ BNSS। यानी कह रहा है कि किसी भी प्रकार का कन्फेशन जो कि 183 में रिकॉर्ड किया जा रहा है उसे रिकॉर्ड किया जाएगा BNSS के सेक्शन 316 के अकॉर्डिंग्स में। फॉर रिकॉर्डिंग द एग्जामिनेशन ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन एंड शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग द कन्फेशन। और जो पर्सन है, जो अक्यूज्ड है, वो कन्फेशन कर रहा है तो उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट पर उसका सिग्नेचर होगा और जो मजिस्ट्रेट है शैल मेक अ मेमोरेंडम एट द फुट ऑफ सच रिकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इफेक्ट। ठीक है, तो प्रोवाइजो में यह कहा गया है कि अगर सेक्शन 183 सब सेक्शन 4 ऑफ BNSS के तहत कोई व्यक्ति कन्फेशनल स्टेटमेंट देना चाहता है तो उसे जो है रिकॉर्ड किया जाएगा इन अकॉर्डिंग्स ऑफ सेक्शन 316 ऑफ BNSS which is record of examination of accused। record of examination of accused 316 BNSS क्या है, रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड है। तो उसके अकॉर्डिंग्स में होगा और उसके उस कन्फेशनल स्टेटमेंट पर उस व्यक्ति का सिग्नेचर होगा, यानी अक्यूज्ड का सिग्नेचर होगा और जो मजिस्ट्रेट है उसके उस कन्फेशनल स्टेटमेंट के फुट में यानी नीचे क्या करेगा, एक मेमोरेंडम तैयार करेगा जिसमें मजिस्ट्रेट लिखेगा कि आई हैव एक्सप्लेन्ड टू dash name of the person that he is not bound to make a confession। तो मजिस्ट्रेट पर्सनल मेमोरेंडम तैयार करते हुए ये लिखेंगे, वो मजिस्ट्रेट जिनके सामने उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया वो लिखेंगे कि आप जो है बाउंड नहीं हो कन्फेशन करने के लिए और इसके बारे में मैंने आपको बताया है। लेकिन फिर भी अगर आप कन्फेशनल स्टेटमेंट देते हो, अपना जुर्म स्वीकार करते हो, कोई कन्फेशन अगर आप करते हो तो उसे आपके अगेंस्ट एविडेंस के तौर पर माना जाएगा। एंड आई बिलीव दैट दिस कन्फेशन वाज वॉलंटरीली मेड। और मेरा ये विश्वास है कि ये कन्फेशन आप अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से दे रहे हो। इट वॉज टेकन इन माई प्रेजेंस। इसे मेरे उपस्थिति में लिया गया है और मैंने इसे सुना है और मैंने इसे सुनकर आपको बताया भी है और आपने ये एडमिट किया है कि ये जो चीजें हैं वो आपके निजी जानकारी में सही है, सत्य है। फिर नीचे रहेगा मजिस्ट्रेट का साइन, राइट। तो अभी हमने जो पढ़ा कि अगर कोई अक्यूज कन्फेशनल स्टेटमेंट करता है तो उसका जो प्रोसीजर होगा वो 316 ऑफ BNSS के तहत होगा
316 ऑफ BNSS क्या कहता है? रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड। इसे थोड़ा हम समझ लेते हैं। यहां कहा गया है व्हेनेवर द अक्यूज्ड, जो अक्यूज्ड है यानी जो अभियुक्त है, जो मुलजिमान है, इज एग्जामिन्ड बाय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अगर उसे एग्जामिन किया जाता है किसी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मेमोरेंडम ऑफ सबस्टांस बनाएगा, जिस मेमोरेंडम में उस पर्टिकुलर एक्यूज्ड का जो एग्जामिनेशन हुआ वो चीजें लिखी रही होंगी कोर्ट के लैंग्वेज में, और उस मेमोरेंडम को मजिस्ट्रेट साइन करेगा, और ये क्या है? रिकॉर्ड है, राइट। तो ये था सेक्शन 183 सब सेक्शन 4 ऑफ BNSS, जिसे हमने 182 ऑफ BNSS के रेस्पेक्ट में लिंक करते हुए समझा, कनेक्ट करते हुए समझा। तो यानी जब आप सेक्शन 182 ऑफ BNSS को पढ़ोगे तो यहां आपको इसके साथ में 183 सब सेक्शन 4 ऑफ BNSS को पढ़ना होगा। इसके अलावा आपको 316 ऑफ BNSS को भी पढ़ना होगा। इसके साथ ही आपको 22 ऑफ BSA को भी पढ़ना होगा। तो ये 3 एडिशनल सेक्शंस आपको पढ़ने होंगे फॉर योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। आई होप कि ये जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ, बिना किसी कामचोरी के, अपने 100% अटेंडेंस के साथ, अपने पूरे एफर्ट्स के साथ इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने की कोशिश करी। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।